ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। 2020 15 मार्च को एक बीमारी के बारे में पता चला, कोरोना। नाम सुनकर तो ऐसा लगा हमें कौन सा होना है। किसी ने इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया। सभी यही सोच रहे थे कि एक छोटी सी बीमारी है, ख़त्म हो जाएगी। 20 मार्च कोचिंग गए सभी दोस्त। सबने कहा कल सरप्राइज़ है तेरे लिए। फिर याद आया, अरे कल तो मेरा जन्मदिन है। बहुत खुशी हो रही थी और कल का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। रात को पापा काम से आए, खाना खाया और पता नहीं दिमाग में क्या आया, उन्होंने न्यूज़ चालू कर दी। बस फिर क्या होना था, इस बीमारी के बारे में ही चर्चे हो रहे थे। पापा ने सीधा मना कर दिया कि कल से बच्चों को कहीं नहीं जाने देना, नो कोचिंग, नो घूमना फिरना। बस अब क्या होना था, आँखों में जो कल के लिए खुशी थी वो अब ख़त्म होने लगी थी। अब बस पापा की बात दिमाग में घूम रही थी। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है गॉड, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। अगला दिन वही रोज़ की तरह लग रहा था। पहला बर्थडे विश पापा ने किया, फिर मम्मी ने, और फिर भाई ने, और फिर दोस्तों के, रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे। अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। 9:30 बजे पापा काम पर जाने लगे। उससे पहले एक कड़क आवाज़ में कहा, बच्चों को घर से बाहर मत जाने देना। कुछ समय पहले तो ऐसा लग रहा था कि पापा रात की सभी बातें भूल गए हैं, लेकिन नहीं, उन्हें तो सब याद है। बस फिर मम्मी ने कहा ठीक है और पापा चले गए। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये बात बार बार दिमाग में चल रही थी। आज का दिन स्पेशल नहीं था, इससे अच्छा तो बाकी दिन होते हैं। और फिर सोचा कि भूल जाती हूँ कि आज मेरा बर्थडे है। अब चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। खुद को समझाया कि नंदू कोई नहीं, शायद आज का दिन बर्बाद ही होना था। फिर खुद से कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आंखें नम थी, आंखों से एक आंसू गिरा जो भाई ने देख लिया। पूछा उसने, तुम्हें क्या हुआ। जवाब सिर्फ इतना था, कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं के पीछे कितने यहाँ होते हैं। शायद मेरा भाई मेरे बिन कहे सब समझ रहा था। उसने मुझसे कहा कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, फिर आज तुम ऐसे उदास क्यों हो, कुछ चाहिए तो बोलो, ले आओ। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं। सच कहूँ तो ये मेरा फर्स्ट बर्थडे होगा जिसमें मुझे कोई सरप्राइज़ देने वाला था। चलो कोई नहीं, दिल को समझाया और कहा कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है। बस अब थोड़ी सी स्माइल थी चेहरे पर और फ़ोन उठाया, व्हाट्सएप ऑन किया तो सभी के स्टेटस पर सिर्फ मेरे लिए बर्थडे विश का स्टेटस लगा था। थोड़ी सी खुशी हो रही थी कि लोगों को मेरा जन्मदिन याद तो है। शाम के 4 बजे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, क्योंकि 1 घंटे बाद ट्यूशन का टाइम होने वाला था। बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं। 4:30 बजे दिल की धड़कनें और तेज़ होने लगी। बिन सोचे समझे मम्मी से कहा कि मुझे तो ट्यूशन जाना है। मम्मी ने कहा मुझे नहीं, पापा को मनाना है। बिन सोचे समझे पापा को फ़ोन किया। नंदू, पापा एक बात कहनी थी। पापा, कहो। नंदू, पापा मुझे ट्यूशन जाना है। पापा, बेटा तुम्हें पता है ना कि बीमारी चल रही है। नंदू, पापा पता है, पर आज मेरा बर्थडे है, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। पापा, जैसा करना है वैसा करो। नंदू, पापा प्लीज़, पापा प्लीज़। पापा ठीक है, पर ध्यान से। नंदू, थैंक्स पापा, आई लव यू।
4:45 जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई और ट्यूशन के लिए मुझे बुलाने अंकिता आई, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम ट्यूशन चले गए। वहाँ सब कुछ बहुत शांत सा लग रहा था, जैसे लगा किसी को कुछ याद ही ना हो। लेकिन विकास आया, मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखें बंद कर दी। मुझे दूसरे रूम में ले गया। बहुत अंधेरा सा फील हो रहा था। एक तो मेरी आंखें भी बंद थी। 5 सेकंड्स बाद मेरी आंखें खोली और कमरे में अंधेरा था। मोमबत्ती की रोशनी से कमरे में और मेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। पहली बार बर्थडे पर कुछ इतना स्पेशल लग रहा था। अंदर से एक आवाज़ आई, नंदू ऐसा तेरे साथ भी हो सकता है। उस दिन बहुत खुश थी। केक कट किया, डांस किया, पार्टी की, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस पल को रोक लूं और इस पल में जीती रहूं। बात सिर्फ इतनी सी थी। उस दिन पहली बार दिल से खुश थी मैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इतनी खुशी आज तक कभी नहीं हुई। नंदू ये तेरे साथ भी हो सकता है।